Good morning, everyone. Myself, Dr. Akia Agarwal, and today I'm going to deliver lecture on communication process and types of communication. Now, as yesterday we have discussed about the introduction of communication, that what is communication, models of communication. Now we are begins with the process of communication. अगर हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करें तो कम्युनिकेशन इन एवरी प्रोसेस देयर आर सर्टेन स्टेप्स. कम्युनिकेशन भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ स्टेप होते हैं, कुछ सीक्वेंस होता है उस स्टेप का. जैसे हर प्रोसेस के अंदर सीक्वेंस होता है हर एक स्टेप का, ऐसे कम्युनिकेशन के अंदर भी हर स्टेप का एक सीक्वेंस होता है और सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ही जो कम्युनिकेशन होता है वो पूरा होता है. तो कम्युनिकेशन में जो स्टेप होता है उसमें सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है सेंडर. सेंडर कौन होता है? सेंडर उस पर्सन को बोला जाता है जिसके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है, आइडिया होता है या कोई मैसेज होता है आगे शेयर करने के लिए, कोई थॉट्स होते हैं आगे शेयर करने के लिए, रिसीवर को भेजने के लिए, जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो, वो व्यक्ति उसको बोला जाता है सेंडर. सेंडर को हिंदी में प्रेषक भी बोलते हैं और जो सेंडर होता है उसी से ओरिजिनेट होता है कम्युनिकेशन. सो यू कैन से दैट कम्युनिकेशन बिगिंस विद द सेंडर. अगर सेंडर होगा तो कम्युनिकेशन होगा. जो ओरिजिन होता है मैसेज का या कम्युनिकेशन का वो होता है फ्रॉम द सेंडर. और सेंडर वो पर्सन होता है जिसके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, थॉट है आगे शेयर करने के लिए. अब सेंडर जो होता है उसके माइंड में जो भी थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं मैसेज, जिन्हें वो कन्वे करना चाह रहा है टू द रिसीवर. कोई इंफॉर्मेशन है तो वो सब कुछ क्या कहलाता है? मैसेज. आप ध्यान रखिए, सेंडर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, सेंडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ठीक है. सेंडर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति किसी पोजीशन पे है तो वो भी आपके लिए एक सेंडर का काम कर सकता है. सेंडर के माइंड में जो भी थॉट्स हैं या पॉलिसीज हैं या जो भी बिलीव्स हैं उसके, वो मैसेज वो कहलाते हैं बेसिकली मैसेज, जिसे वो आगे कम्युनिकेट करना चाह रहा है. तो सेंडर, जैसे हमारे माइंड्स में भी क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चलते हैं, तो वो जो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड मैसेज. जैसे यहाँ पर अगर अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन मी एंड यू, तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें मैं एज अ सेंडर हूँ जो रिसीवर को मैसेज भेज रही हूँ, और मेरे माइंड में भी कम्युनिकेशन के टॉपिक को लेकर के बहुत सारे थॉट्स हैं. वो सारे थॉट्स जो है वो क्या कहलाएंगे? मैसेज. मैसेज के बाद हम क्या करते हैं, उसकी मैसेज की एनकोडिंग की जाती है. मैसेज की एनकोडिंग का मतलब क्या है कि मैसेज को हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या तो हम किसी वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो चैनल के थ्रू होता हुआ रिसीवर से, सॉरी सेंडर से रिसीवर के पास चला जाए, ठीक है. तो मैसेज, जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि मेरे माइंड में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हैं, यहाँ सेंडर में हूँ, आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें सेंडर में हूँ, तो मेरे माइंड में जो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? मैसेज. अब उन थॉट्स को मैं क्या कर रही हूँ? एनकोड कर रही हूँ इन वर्ड्स में चेंज कर रही हूँ. तो ये जो वर्ड्स में जो चेंज करना है वो थॉट्स को, वो क्या कहलाता है? एनकोडिंग. दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग. वो कहलाता है एनकोडिंग. की ऐसे फॉर्म में मैसेज को कन्वर्ट करना, चाहे वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है या कोई इमेज हो सकती है, तो हम मैसेज को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो चैनल के थ्रू होता हुआ रिसीवर तक चला जाए. तो दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग. वो प्रोसेस कहलाता है एनकोडिंग. अब चैनल क्या होता है? चैनल एक तरीके का मीडियम है जो मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक लेकर के जाता है. जैसे यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन मी एंड यू, इसमें मेरे से जो मैसेज आपको जा रहा है, एनकोडेड मैसेज जो आपको जा रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है? एयर के थ्रू, ठीक है. तो यहाँ पर आपके और मेरे बीच में जो मीडियम है दैट इज कॉल्ड एयर. तो चैनल क्या हो गया? एयर. तो एयर के थ्रू जो मैसेज है, एनकोडेड मैसेज, वो सेंडर से कहाँ जा रहा है? रिसीवर के पास में. तो चैनल क्या है? मीडियम. ये एक तरीके का मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर के पास जाता है, ठीक है. रिसीवर जिसके लिए मैसेज बना है, ठीक है, या जिसके साथ में सेंडर कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिसके लिए वो मैसेज बना है, वो क्या कहलाएगा? रिसीवर.
ठीक है। रिसीवर को जब मैसेज मिलेगा तो रिसीवर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में उसको मैसेज समझ में आ सके, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, डिकोडिंग। डिकोडिंग मींस रिसीवर मैसेज को ऐसी लैंग्वेज में या ऐसे सिंबल में कन्वर्ट करता है जो उसको समझ में आ सके, वो क्या कहलाता है, डिकोडिंग, ठीक है। डिकोडिंग के बाद जो मैसेज रिसीवर को समझ में आएगा उसके बिहाफ पे जो रिस्पॉन्स वो देगा, इट्स अ फीडबैक टू द सेंडर कि जिस फॉर्म में मैसेज सेंडर ने भेजा था क्या उसी फॉर्म में वो मैसेज रिसीवर को समझ में आया है या नहीं आया। मैसेज मिलने के बाद, मैसेज डिकोड होने के बाद जो भी बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस होंगे रिसीवर के, उससे सेंडर को ये फीडबैक मिल जाएगा कि क्या रिसीवर को मैसेज समझ में आया है या नहीं आया है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ communication, ठीक है। So the process of communication is begins with the sender. After that there is मैसेज की हम एनकोडिंग करेंगे, ठीक है। एनकोडिंग, जो एनकोडेड मैसेज है वो चैनल के थ्रू होता हुआ रिसीवर तक जाएगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस आएंगे उससे सेंडर को पता पड़ जाएगा कि क्या रिसीवर को मैसेज समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या हो सकता है कि कई बार हमने यहाँ नीचे एक लिखा हुआ है नॉइज, तो ये नॉइज क्या है कि कई बार जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके कम्युनिकेशन के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉइज। जैसे अगर आप सपोज करिए आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपका स्कूल जो है वो एक ऐसे एरिया के ऊपर है जहाँ आपस में बहुत सारा ट्रैफिक जहाँ वहाँ से निकलता है, तो जो व्हीकल का जो मतलब ट्रैफिक जो होगा वो आपके लिए किसका काम करेगा, एज नॉइज का काम करेगा, जो आपकी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कहीं ना कहीं हिंडर करेगा, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको आप देखिए, जैसे नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में ये मैसेंजर जो है ये आपका क्या हो गया, सेंडर, ठीक है। ये सेंडर मैसेज को जो उसके माइंड में जो थॉट्स है उसकी क्या कर रहा है, एनकोडिंग, ठीक है। एनकोडेड जो वर्ड्स, एनकोडेड जो मैसेज है वो चैनल के थ्रू होता हुआ जा रहा है रेसिपिएंट के पास में, रेसिपिएंट उसको डिकोड कर रहा है, उसके बाद उसका बिहेवियरल आउटपुट आ रहा है, और ये बिहेवियरल आउटपुट जो है जिस तरीके का वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, जिस तरीके का जो बिहेवियर वो शो कर रहा है, वो बिहेवियर किसके लिए काम कर रहा है, एज अ फीडबैक काम कर रहा है टू सेंडर, ठीक है। लेट्स डू सम एक्सरसाइज, तो इससे हमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये प्रोसेस। ये है आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग केसेस द वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच आर हाइलाइटेड। ये जितने भी केसेस आपको दे रखे हैं इनमें कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन सा स्टेप हाईलाइट हो रहा है, कौन सा एलिमेंट हाईलाइट हो रहा है, ये आपको बताना है। जैसे जो फर्स्ट वाला केस है उसमें है डिपार्टमेंट एक्स हैज सेंट एन एनकोडेड मैसेज टू डिपार्टमेंट वाई थ्रू इंटरनेट, तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेट हियर। अब ये क्या है कि कोई डिपार्टमेंट एक्स है वो डिपार्टमेंट वाई को एनकोडेड मैसेज भेज रहा है, ठीक है, थ्रू इंटरनेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनकोडेड मैसेज किसके थ्रू जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। डिपार्टमेंट एक्स सेंडर हो गया, डिपार्टमेंट वाई रिसीवर हो गया। अब ये जो एनकोडेड मैसेज है वो डिपार्टमेंट एक्स से डिपार्टमेंट वाई की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है, और ये जो मैसेज है ये किसके थ्रू जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरनेट क्या है आपका, क्या हो गया, चैनल हो गया या मीडियम हो गया, ठीक है। तो ये आपको शायद इससे थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस इज अतुल इज मेकिंग जेस्चर सो दैट ही कैन सेंड मैसेज टू रमन, व्हाट इज एक्चुअली डूइंग हियर, ठीक है। एज आई सेड अर्लियर कि जो आपका एनकोडिंग होती है, ठीक है, एनकोडिंग में हम क्या करते हैं कि आपका जो मैसेज है उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो चैनल के थ्रू होता हुआ रिसीवर तक चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अतुल के जो भी माइंड में चल रहा है वो क्या कर रहा है, उसको एनकोड कर रहा है किसमें, जेस्चर्स में। अपने जेस्चर्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है किसको, रमन को, ठीक है। शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपने बॉडी जेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके जो थॉट्स है उसको उसने किसमें एनकोड कर लिया, जेस्चर्स में, ठीक है। तो अब अतुल बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे एनकोडिंग कर रहा है ना, कि उसके माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उन थॉट्स को वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, जेस्चर्स में। सो बेसिकली ही इज डूइंग एनकोडिंग, ठीक है।
Raman is trying to understand the message sent by Atul by reading his gesture. What is Raman doing here? अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अतुल ने जो मैसेज रमन को भेजा था, यानी अतुल ने जो बॉडी जेस्चर्स के फॉर्म में, मतलब जब उसने जो उसकी बॉडी जेस्चर्स जो एनकोडेड मैसेज है बॉडी जेस्चर्स के फॉर्म में जो उसने रमन को भेजा था, रमन क्या कर रहा है, उन जेस्चर्स को पढ़ के उन जेस्चर्स का एनालिसिस करके वो क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि अतुल ने क्या बोला। तो ये रमन क्या कर रहा है, यहाँ पे रमन रिसीवर है, ठीक है, क्योंकि मैसेज अतुल ने किसको भेजा, रमन ने, तो अतुल सेंडर हो गया, रमन रिसीवर हो गया। अब रमन को जब ये मैसेज मिला तो रमन ने क्या किया, उसको अपने हिसाब से उन जेस्चर्स को कन्वर्ट किया, उन जेस्चर्स को एनालाइज करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो यहाँ रमन जो कर रहा है दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग, ठीक है, यानी जो उसको एनकोडेड मैसेज आया था वो अब उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि वो उसको समझ सके, तो दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो रमन यहाँ पर क्या कर रहा है, डिकोडिंग। नेक्स्ट केस है, रमेश पिक अप हिज फोन एंड फाइंड द मैसेज ऑन इट। He reads the message carefully. What is the role of रमेश है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि रमेश ने अपना फोन उठाया, ठीक है, और उस पे उसने मैसेज रीड किया। तो यहाँ पर जो आपका रमेश हो गया, वो किसका काम कर रहा है, रिसीवर का काम कर रहा है, ठीक है। Next case is Mr. Suraj is a senior manager is informing his team for convention a day later by giving a common message of timing and venue to all, ठीक है। What is the role of सूरज है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, सूरज जो है वो सीनियर मैनेजर है, ठीक है, और वो कन्वेंशन का मैसेज जो है वो अपने सारे टीम मेंबर्स को दे रहा है, उसका वेन्यू बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो यह सूरज किसका रोल कर रहा है, सेंडर का, क्योंकि जो टीम मेंबर्स है वो तो किसका रोल कर रहे हैं, रिसीवर का, ठीक है। सो आई थिंक आपको अब थोड़े से एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो एलिमेंट है वो थोड़े से क्लियर हुए हैं। सबसे पहला एलिमेंट इज सेंडर, उसके बाद मैसेज, ठीक है, सेंडर को हिंदी में बोला जाता है प्रेषक, मैसेज को बोला जाता है संदेश। उसके बाद एनकोडिंग, यानी हम मैसेज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें कि वो चैनल के थ्रू होता हुआ रिसीवर तक चला जाए। चैनल इज अ मीडियम जो कि एक ब्रिज की तरह काम करेगा बिटवीन द रिसीवर एंड द बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। और ये जो ब्रिज है, ठीक है, चैनल जो है, मीडियम जो है, सी के थ्रू जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर जिसके लिए मैसेज बना है वो अपने हिसाब से उसकी डिकोडिंग करेगा और फिर जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस आएंगे उससे सेंडर को फीडबैक मिल जाएगा कि जिस फॉर्म में उसने मैसेज भेजा था या जो वो मैसेज समझाना चाह रहा था, जो वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, वो रिसीवर को मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसको करने के लिए हम कुछ बेसिस, कुछ आधार यूज करते हैं, है ना। सबसे पहले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि वो किस चीज से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, जो वर्ड्स है, सॉरी, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको किस फॉर्म में एनकोड कर रहा है, ठीक है, वर्ड्स के फॉर्म में कर रहा है या जेस्चर्स के फॉर्म में कर रहा है, साइन के फॉर्म में कर रहा है। तो उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, दो तरीके का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। सबसे पहला हमने मीन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या लिया, जो हमारा मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉरी, सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि किस चीज की सहायता से जो आपका सेंडर है वो कम्युनिकेट कर रहा है रिसीवर के साथ में, यानी वो मैसेज को किस फॉर्म में एनकोड कर रहा है, वर्ड्स के फॉर्म में एनकोड कर रहा है, सिंबल के फॉर्म में एनकोड कर रहा है, यानी शब्दों के फॉर्म में एनकोड कर रहा है, सिंबल्स के फॉर्म में एनकोड कर रहा है। उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल, जैसे कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, जहां पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कम्युनिकेट करने के लिए, वो कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जहां आप कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट कम्युनिकेशन इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नॉन वर्बल मीन्स जहां कम्युनिकेट करने के लिए, यानी आप जहां मैसेज को वर्ड्स के फॉर्म में एनकोड नहीं कर रहे हो,
आप मैसेज को किसके फॉर्म में एनकोड कर रहे हो, सिंबल के फॉर्म में, बॉडी जेस्चर्स के फॉर्म में, फेशियल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में। जब आप मैसेज को इस फॉर्म में एनकोड कर रहे हो, शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जब मैसेज को एनकोड किया जाता है वर्ड्स के फॉर्म में, तो वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप, ओरल एंड रिटन। ओरल मीन्स जब आप वर्ड्स को बोल के, जो अभी आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, जहां मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, जहां शब्दों को बोल करके कम्युनिकेट किया जाता है वो कहलाता है ओरल कम्युनिकेशन। जब आप किसी से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करते हो, जब आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, तो वो सारा क्या होता है, आपका ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, वर्ड्स को बोल करके हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। और जब आप वर्ड्स को लिख करके कम्युनिकेट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, लिख करके, जैसे आप एग्जाम्स में लिखते हो, तो वो क्या है, आपका रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, रिपोर्ट्स बनती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या है, आपका रिटन कम्युनिकेशन है। कोई पॉलिसी ऑन पेपर्स एम्प्लॉयज को समझाई जाती है, उनको ऑन पेपर्स लिख करके दी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। वो सारा क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। जब वर्ड्स को लिख करके एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन किया जाता है, या आप वर्ड्स जब लिख करके सेंडर को देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों के ही अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो आपको फीडबैक मिलता है, दैट फीडबैक इज इमीडिएट। ठीक है, आपने, जैसे आप अपने फ्रेंड से भी बात करते हो, आपने आपके फ्रेंड को कोई बात बोली, तो वो आपको उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स दे देगा, तो आपको उससे इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ाया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो ये जो ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, इससे मुझे इमीडिएटली पता पड़ गया कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें जो फीडबैक होता है दैट इज इमीडिएट। ठीक है, जो सेंडर को जो रिसीवर से फीडबैक मिलेगा वो इमीडिएट मिल जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर मैसेज फ्रेम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है। एक बात हम बोलते हैं, एक बात हम लिखते हैं, तो लिखने में हमें मैसेज फ्रेम करने में ज्यादा सोचना पड़ता है एज कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब आप ओरली कम्युनिकेट करते हैं तो मैसेज फ्रेमिंग के अंदर आपको इतना नहीं सोचना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है ये। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे सबसे पहला डिसएडवांटेज जो ओरल कम्युनिकेशन का वो ये है कि इसको आप फ्यूचर के लिए कभी प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, और इसका कोई लीगल, मतलब ये कोई लीगल प्रूफ की तरह आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं आपने कोई बात बोली, ठीक है, बोली वो बात उसी टाइम खत्म हो गई, उस कम्युनिकेशन को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता। ठीक है, कभी आप उसको चाहो तो एज अ लीगल प्रूफ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, या आप नहीं बोल सकते हो कि सामने वाले ने ये बात बोली थी, क्योंकि वो बोली और वो बात वहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, सो ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि उसको फ्यूचर में आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, और उसको एज अ लीगल प्रूफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है दैट इज कि आप इसको, अगर आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करना हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करने के लिए जो आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है, इट्स नॉट इफेक्टिव। ठीक है, जब हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो तो ये इफेक्टिव नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, रिसीवर और सेंडर दोनों की प्रेजेंस साइमल्टेनियसली जरूरी होती है। ठीक है, जो कि उसका एक डिसएडवांटेज यू कैन से कि होता है। ऐसे ही रिटन कम्युनिकेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया, जो आप लिख कर भी कम्युनिकेट कर रहे हो वर्ड्स को, दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। जैसे आपके एग्जाम में आप आंसर शीट्स लिखते हैं, या क्लासरूम में आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, वो सारा क्या है, आपका रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन में क्या है कि इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे उसके एडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहली बात तो रिटन कम्युनिकेशन को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, और इन्हें फ्यूचर में जब भी चाहो आप, तो उसको आप लीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लीगली उसका यूज कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट, है ना।
दूसरी बात, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट आप कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट करने के लिए रिटन कम्युनिकेशन इज अ गुड ऑप्शन। एंड इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ड्रॉबैक्स ये है कि सबसे पहला तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, इमीडिएट आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक है, सेंडर को रिसीवर से इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा। एंड दूसरी बात ये होती है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, मैसेज लिखने में आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है मैसेज फ्रेमिंग के अंदर इन रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप, ओरल एंड रिटन। ओरल मुंह से शब्दों को बोल के बताना, रिटन लिख करके बताना, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि जहां आप सिंबल, साइन इनका इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी जेस्चर्स, जैसे हम रोड पे जाते हैं तो रोड पे जो होते हैं वो साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। तो दिस इज द इट इज द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिन भर में हम हजार बार नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर लेते हैं थ्रू आवर बॉडी जेस्चर्स, थ्रू आवर फेशियल एक्सप्रेशंस। हम थाउजेंड्स ऑफ टाइम वी कैन कम्युनिकेट थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जब आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक दूसरे, हम जब वर्बली भी कम्युनिकेट करते हैं ना तो वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में भी क्या होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नोइंगली, अननोइंगली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में जुड़ा होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होता है जब उसके साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ, ठीक है। जैसे आप सिंगर्स को देखते हैं, डांसर्स को देखते हैं, डांसर्स डांस परफॉर्म करते हैं तो डांस परफॉर्म करते हैं तो वो किसके ऊपर करते हैं, जो लिरिक्स होते हैं सॉन्ग के, और वो जो लिरिक्स होते हैं वो तो वर्बल हो गया, ठीक है। उसके साथ में क्या जुड़ गया, जो एक्शंस वो कर रहे हैं वो सारे एक्शंस जो है वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो चीज ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो दिन भर में हम थाउजेंड्स ऑफ टाइम जब कम्युनिकेट करते हैं तो नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होता है जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में वर्बल कम्युनिकेशन भी जुड़ा हुआ हो, तो आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कोई टीचर पढ़ा रही है, ठीक है। अब कोई टीचर पढ़ा रही है तो बोर्ड पे पढ़ाते हुए भी अगर उसने अपना फिंगर टिप किसी वर्ड के ऊपर रख दिया तो ये भी क्या है, एक तरीके का नॉर्मल उसने वर्बली लिखा हुआ है वर्ड बोर्ड पे, और उसने अपना जो फिंगर टिप रखा तो वो आपको ये बता रही है कि वो इस वर्ड के बारे में बात कर रही है, पर्टिकुलरली इस सेंटेंस के बारे में बात कर रही है, इस वर्ड के बारे में बात कर रही है। तो इससे क्या होगा कि ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इससे आपको क्या पता पड़ जाएगा कि पर्टिकुलरली जो आपकी टीचर है वो इसी वर्ड या इसी सेंटेंस के बारे में बात कर रही है। तो ये जो जब हम दोनों को इंटर रिलेट कर देते हैं तो जब कब तक कम्युनिकेशन जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूं तो टोटल 100% जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, ठीक है, उसमें 10% वेटेज दिया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन को, ठीक है। 50% जो होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को, और 40% जो होता है वो आपकी टोन ऑफ वॉइस को, ठीक है। ये जो टोन ऑफ वॉइस होती है दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे पैरा लैंग्वेज, ठीक है। ये भी किसका पार्ट होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, ओके। अब यहाँ पर देखिए आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो आपके शब्द होते हैं उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस जो क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं या जब आप बैठ के किसी से बात कर रहे होते हैं और पैर हिला रहे होते हैं, ठीक है। सब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं और सामने वाले से बात कर रहे हैं और पैर हिला रहे हैं, तो वो आपके पैर हिलाने से उसको पता पड़ जाएगा कि आप नर्वस हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो जेस्चर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ कम्युनिकेट
करते हैं, जो आप कम्युनिकेट नहीं भी कर पा रहे हैं वर्ड्स के थ्रू, वो भी वो चीज आपके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन कम्युनिकेशन.